ओके, तो पढ़ते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग ये फिगर बनाए, अब समझते हैं क्या क्या बोला है। तो एक यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल रोप है। यूनिफॉर्म का मतलब पता है ना कि इक्वल पार्ट में इक्वल इक्वल मास होता है। और फ्लेक्सिबल बोला है, फ्लेक्सिबल बोला है तभी हम लोग उसको इतने अच्छे से स्मूथली लटका पाए हैं। आगे चल के बोला भी है कैसा, कि सिमेट्रिकल कर्व बना रहा है। सिमेट्रिकल मतलब एकदम बराबर लटका हुआ है। अगर बीचों बीच देखूंगा तो जैसे राइट का पोर्शन है वैसे ही लेफ्ट का पोर्शन है। ठीक है, तो एक रोप लिए और उसको लटकाएं हॉरिजॉन्टल से पॉइंट ए और बी में, तो उसको लटकाएंगे तो वैसा लटका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ए और बी पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है रोप जो है, तो ऐसा बनाए, एंगल बनेगा तो ऐसा लटकेगा। ठीक है, उसके बाद इस रोप में ना एक पॉइंट सी बनाना है, तो एक पॉइंट सी लिए और उस पर बोला है कि टेंजेंट टू द रोप मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो सी पर जाकर अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे रोप के अलोंग, तो बिल्कुल ऐसा टेंजेंट बनेगा। तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाया, तो वो भी ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग को दो चीजें निकालनी है। क्या? टेंशन निकालना है एट पॉइंट सी पर। ठीक है, तो यहाँ पास कितना टेंशन लग रहा होगा, और मास ऑफ द पोर्शन पॉइंट ए से पॉइंट सी का। तो ए से सी मतलब इतने पोर्शन का मास कितना होगा, पूरे का मास कितना है, एम है, तो इतने का मास कितना होगा ये निकालना है। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो पूरे पार्ट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम लोग को सी पर टेंशन निकालना है तो हम लोग को सी पर जाकर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। पर हम लोग यहाँ एक पॉइंट पर सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि मास तो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम लोग एक पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ए सी पोर्शन को कंसिडर करते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा होगा। तो ये ए सी है। ठीक है, सी पर देखेंगे तो इसमें टेंशन लग रहा होगा कौन, ये जो पूरे रोप है वो उसको इधर अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो यहाँ पर एक टेंजेंट बनाए जो उसका टेंशन बनेगा सी पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल की बने। ए पॉइंट को देखते हैं, तो ए पॉइंट पर यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, लटका हुआ है तो खींच रहा होगा। तो ए पॉइंट पर भी एक टेंजेंट या टेंशन बोल सकते हैं, टी ए बना लिए। ठीक है, इसका एंगल हम लोग को ऐसा दिया हुआ है थीटा, तो ये थीटा है तो इसको भी हम लोग थीटा बना लिए। ठीक है, इस पूरे पोर्शन का मास कितना है हम लोग को निकालना है वो भी। तो इस पूरे पोर्शन के मास को हम लोग एम ए सी लिख लिए। इस पूरे में ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो इस पूरे में एक फोर्स लग रहा होगा एम ए सी इंटू जी। और ये पूरा पूरा रोप एकदम लटका हुआ है मस्त, इक्विलिब्रियम में स्टेबल है। मतलब ये जो हम लोग हिस्सा लिए हैं ये भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी स्टेबल होगा। हाँ, मतलब इसमें जितने फोर्स ऊपर लग रहे होंगे उतने ही फोर्स इस रोप में नीचे भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो ऊपर कैसे, ये टी ए को ब्रेक कर लेते हैं। ऊपर की तरफ टी ए का साइन थीटा आएगा और इधर आएगा टी ए का कॉस थीटा। वैसे टी सी को ब्रेक कर लेते हैं, इधर की तरफ आएगा टी सी का कॉस अल्फा और नीचे की तरफ आएगा टी सी का साइन अल्फा, और नीचे की तरफ ये। और ये बिल्कुल स्टेबल है, मतलब जितने ऊपर लग रहे होंगे उतने नीचे लग रहे हैं। तो ऊपर कौन कौन लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं टी ए साइन थीटा। नीचे यहाँ पर कौन लग रहा है, एम ए सी इंटू जी। और नीचे यहाँ पर एक और लग रहा है क्या, टी सी साइन अल्फा। तो ऊपर और नीचे को बैलेंस कर लिए, राइट और लेफ्ट को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड में कौन लग रहा है, टी ए कॉस थीटा, और राइट साइड में लग रहा है टी सी कॉस अल्फा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से एम ए सी भी निकालना है और टी सी भी निकालना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और यहाँ अनोन तो तीन तीन है, एक दो और ये तीसरा टी ए भी। तो हम लोग को टी ए पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, मास भी निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग पूरे बॉडी को एक बार कंसिडर करते हैं, पूरे रोप को एक साथ कंसिडर करते हैं। क्यों? उससे मेरे को टोटल मास पता है, उसका टोटल मास एम है। ठीक है, और दोनों तरफ एंगल भी मेरे को पता है, थीटा थीटा है। तो देखते हैं उससे कुछ होगा। तो हम लोग पूरे रोप को ऐसे बनाए। ठीक है, इधर की तरफ लग रहा है टी ए, हाँ, और उधर की तरफ लग रहा है टी बी। एंगल ये थीटा है तो यहां से एंगल ये भी थीटा होगा, और सेम यहां भी थीटा है तो ये भी होगा थीटा। और ये पूरे का मास कितना है, एम, मतलब नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं।
ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, तो टी बी कॉस थीटा राइट साइड में, टी बी कॉस थीटा ऊपर साइड में टी बी साइन थीटा। ठीक है, मैं सीधे इक्वेट करके लिख देता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा रूप स्टेबल है, तो ऊपर और नीचे को बराबर करते हैं, राइट और लेफ्ट को बराबर करते हैं। तो इधर राइट साइड में इसका कंपोनेंट आया टी बी कॉस थीटा और लेफ्ट साइड में केवल यही आने वाला है टी ए कॉस थीटा इधर, तो सीधे इक्वेट करके लिखते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब टी ए बराबर टी बी। आना भी था, बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल रोप था, सेम एंगल बन रहे थे, बिल्कुल बनेंगे ही। तो जिधर उधर का टेंशन यहाँ अगर टी ए लग रहा है तो इधर भी सेम टेंशन टी बी लगेगा, वो आते हुए दिख भी गए। ठीक है, ऊपर और नीचे को बैलेंस करते हैं। इसका ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा टी ए साइन थीटा, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा टी बी साइन थीटा, पर टी बी तो टी ए ही लिख लेते हैं। और इसमें पूरा नीचे लगने वाला केवल एक ही फोर्स है एम जी। अच्छा ठीक है, तो यहां से हम लोग टी ए की वैल्यू निकाल लिए, 2 टाइम्स हो गया, नीचे जाकर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो टी ए हमारा निकल गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टी ए को ले जाकर डाल देते हैं, तो हमारा टी सी निकल जाएगा। चलो इस इक्वेशन में टी ए के जगह लिख रहा हूं मैं एम जी बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टी सी कॉस अल्फा। कितना आ गया, टी सी की वैल्यू हमारी एम जी बाई 2, कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, और नीचे कॉस अल्फा, कॉस थीटा, ये कॉट थीटा था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टेंशन एट पॉइंट सी, एम जी बाई 2 कॉट थीटा इंटू बाई कॉस अल्फा। ठीक है, अब टी सी को ले जाकर हम लोग इसमें डाल देंगे, तो हम लोग को एम ए सी का निकल जाएगा। चलो देखते हैं, टी ए साइन थीटा ना, सीधे टी ए साइन थीटा कितना हो गया यहाँ से एम जी बाई 2, तो टी ए साइन थीटा के जगह में हम लोग लिखे एम जी बाई 2, यहाँ लिखे एम ए सी इंटू जी, और ये टी सी साइन अल्फा, टी सी की वैल्यू हम लोग ये निकाल लें, लिखते हैं पूरा एम जी बाई 2 कॉट थीटा बाई कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो ये पूरा इधर आके माइनस हो जाएगा, एम जी बाई 2 एम जी बाई 2 दोनों में कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये पूरा इधर आके माइनस हो गया। ये साइन बाई कॉस को टेन लिख लेते हैं, तो कॉट थीटा टेन अल्फा इधर आके माइनस हो गया, तो हो गया कॉट थीटा टेन अल्फा एम ए सी इंटू जी, जी जी मर गया दोनों साइड से, तो ये हमारा आ गया मास ऑफ पोर्शन ए सी, उतने पोर्शन का मास आ गया। करेक्ट, चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं आधे पोर्शन का निकालने बोलता यहाँ ये नीचे वाले पॉइंट पे, तो इतने का मास कितना होगा, टोटल मास m है, तो इतने का मास m बाई 2 होगा। और यहाँ पर जब मैं जाऊंगा तो ये इस जगह पर जो टेंजेंट होगा और हॉरिजॉन्टल दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब अल्फा कितना होगा 0, अल्फा को 0 डालते हैं और आंसर इतने मास का निकलना चाहिए m बाई 2। चलो अल्फा को जैसे ही 0 डालूंगा तो टेन 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या m बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर हमारा जो निकला था वो सही था।